नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं सिविल इंजीनियर हूं। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाता हूं। मैं आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूं, हाउ टू रीड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिटेल्स ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान, फिर सेक्शन ड्राइंग, फिर टिपिकल कॉलम एलिवेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान के बारे में। ये जो हमारा ड्राइंग जो आप देख पा रहे हैं, ये फुटिंग का ड्राइंग है और इसमें एल एक्स, एल वाई, बी एक्स एंड बी वाई डायमेंशन मेंशन है। ठीक है, एल वाई कहने का मतलब है लेंथ इन वाई डायरेक्शन, एल एक्स कहने का मतलब है लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब बी एक्स बी वाई का क्या मतलब है? बी एक्स कहने का मतलब है बार इन एक्स डायरेक्शन, बी वाई का मतलब है बार इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इस साइड में बी एक्स क्यों लिखा गया है और इस साइड में बी वाई क्यों लिखा गया है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, बी एक्स कहने का मतलब बार जो यूज करेंगे, जो हमारा बार रेनफोर्समेंट जो यूज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो लेइंग करेंगे वो एक्स डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, उसका स्पेसिंग मेंशन है, जितना भी जो भी स्पेसिंग होगा उस स्पेसिंग पे हम ये बार एक्स डायरेक्शन पे लेइंग करेंगे, इसीलिए इसे बी एक्स ये साइड में लिखा गया है। ठीक है, बी वाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे हम, जो लेंथ, इस लेंथ का जो रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे वो हमारा वाई डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, इसीलिए हम इस साइड में बार इन वाई डायरेक्शन बी एक्स यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये एल वाई, एल एक्स, बी वाई और बी एक्स क्या है, ये हम ये टेबुलर फॉर्मेट से जानेंगे। जैसे कि एल एक्स, एल वाई जो है वो डायमेंशन है इन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। बी एक्स जो है मेन बार और बी वाई जो है क्रॉस बार। मेन बार जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, क्रॉस बार जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एल एक्स, F1, F2, F3 ये फुटिंग को शो कर रहा है। जो भी हमारा फाउंडेशन प्लान जो मैं आप लोगों को बताया हूँ उसमें 3 टाइप का फुटिंग है, F1, F2 और F3। ठीक है, अब F1 में एल एक्स का डायमेंशन 2200 mm, एल वाई 2700 mm होगा। ठीक है, F2 में एल एक्स का डायमेंशन जो है वो 2000 और एल वाई 2300 mm का होगा। ठीक है, F3 में एल एक्स जो होगा 1600 mm का, एल वाई 1900 mm का होगा। ठीक है, बी एक्स मेन बार जो यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगा, 12 mm का बार होगा और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा 170 mm। ठीक है, ये फुटिंग 1 में होगा मेन बार। और क्रॉस बार वाई डायरेक्शन में जो यूज करेंगे वो 20 mm का होगा और स्पेसिंग 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये फुटिंग 1 के लिए। फुटिंग 2 के लिए बी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 12 mm का रेनफोर्समेंट यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा 180 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्रॉस बार बी एक्स जो यूज करेंगे वो 12 mm का होगा और उसका स्पेसिंग 180 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, F3 के लिए मेन बार जो यूज करेंगे बी एक्स एक्स डायरेक्शन में 12 mm का होगा और उसका स्पेसिंग होगा 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, C/C का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। ठीक है, Fi का मतलब हुआ बार को शो कर रहा है। ठीक है, क्रॉस बार जो बी वाई डायरेक्शन में जो यूज करेंगे वो 12 mm का होगा और स्पेसिंग 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। एल एक्स, एल वाई, बी एक्स, बी वाई आप समझ गए। टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान्स में जो डायमेंशन जो दिया गया है उसका वैल्यू कहाँ से आएगा। अब सेक्शन ड्राइंग में
ठीक है। सेक्शन ड्राइंग में ये जो बेड है उसका थिकनेस होगा 100 mm, D1 D2। इसमें सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि रेनफोर्समेंट का यूज कैसे करना है, ठीक है। सेक्शन ड्राइंग में यहाँ पर देखिए, ये जो डॉटेड डॉट 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 जो दिख रहा है वो हमारा है BX, और जो इस शेप में जो दिख रहा है वो हमारा BY, ठीक है। और जो बेड जो होगा वो PCC कितना 1:4:8 के रेशियो में हम PCC कास्टिंग करेंगे, ठीक है। D1 D2 कहाँ से हमें मिलेगा? ये हमारे इसी टेबल से मिलेगा। इसमें डेप्थ देखिए, D1 का वैल्यू फुटिंग F1 के लिए 300 है और D2 का वैल्यू 500 है। ऐसे ही F2 के लिए 250 mm एंड D1 के लिए 250 और D2 के लिए 450। F3 के लिए D1 का वैल्यू 200 एंड F3 D2 का वैल्यू 400, ठीक है। यहाँ पे D1 और जो हॉर्न पोर्शन से लेके ये फुटिंग का जो डेप्थ है वहाँ तक जो डायमेंशन है वो D2 है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये पेडेस्टल, इसे हम पेडेस्टल कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा इस शेप में जो रेनफोर्समेंट जो यूज करना है ये बोथ डायरेक्शन में होगा, और ये जो रेनफोर्समेंट है वो 10 mm का होगा और स्पेसिंग 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोथ वे। कहने का मतलब है एक्स डायरेक्शन में भी इसे लगाना है और वाई डायरेक्शन में भी, ठीक है। NGL का मतलब होगा नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये प्लेटफॉर्म लेवल, ठीक है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लेटफॉर्म लेवल तक का जो डिस्टेंस जो होगा वो एज पर आर्किटेक्चर के हिसाब से वो हम देंगे, ठीक है। ये जो क्रॉस जो रेक्टेंगुलर शेप में जो क्रॉस दिख रहा है ये ग्रेड बीम है, ठीक है। अब जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसे आप नोट कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। तो ये हमारा सेक्शन ड्राइंग यहीं पे समाप्त होता है। अब चलते हैं टिपिकल कॉलम एलिवेशन पे। ये जो हमारा ड्राइंग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये टिपिकल कॉलम एलिवेशन है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं टिपिकल कॉलम एलिवेशन में, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉलम जो देख रहे हैं वो टिपिकल कॉलम एलिवेशन है। इसमें बारीकी से समझेंगे कि जो भी दिया गया है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ तक तो आपने समझ लिया था सेक्शन ड्राइंग पे, ठीक है। ये ग्रिड बीम है, ये EQ का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्वल जो होगा, ये मिडिल जोन जो है वहाँ से इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस होगा। ये किस लिए दिया गया? ये लेफ्ट लेंथ जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा मिडिल पे ही प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इस ड्राइंग में यदि मेरा प्लेटफॉर्म लेवल है और ये फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर, तो उसका मिडिल जो होगा वहाँ पे हम लेप लेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पहला इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा ए बी ए, ये है क्या चीज़? ये है स्टीरअप जो यूज करेंगे कॉलम में, जो टाई जो यूज करेंगे वो ए कहने का मतलब है 8 mm का रड यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा 75 mm सेंटर टू सेंटर। बी कहने का मतलब है 8 mm का रॉड यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। ये स्टीरअप का स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड करना है वो दर्शाया है ए और बी, ठीक है। ये इंड जोन में हम 600 mm तक जो भी हम स्टीरअप यूज करेंगे वो हमारा 75 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, ठीक है, इंड जोन में। और बाकी जो ए बी जो लेंथ है वो हमारा
ए बी का स्पेसिंग दिया गया है, उसी हिसाब से हम सभी जगह पुट करेंगे, लेइंग करेंगे ये स्टीरअप को। ठीक है। अब कॉलम में हुक का डिटेल जो है कॉलम में वो कैसे दिया जाता है। जो भी हम स्टीरअप का जो हुक जो बनाते हैं वो हमेशा 10D लिया जाता है। ये जो है ये हमारा कॉलम बार है, जो वर्टिकल जो बार रहता है वो है, और ये हुक है, हुक को हमेशा 10D लिया जाता है। ठीक है। डी कहना मतलब डाई ऑफ बार। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब चलिए चलते हैं शेड्यूल ऑफ कॉलम में। ठीक है। शेड्यूल ऑफ कॉलम क्या कहता है, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा M25 है, और रिंग जो हमारा है, रिंग कहने का मतलब स्टीरअप जो यूज करेंगे वो ए कॉलम पे जहाँ पे मेंशन है ए, वहाँ पे 8 mm का रड यूज करेंगे स्टीरअप में, और उसका स्पेसिंग होगा 75 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है। बी डिस्टेंस जो हमारा कॉलम पे दिया गया है वहाँ पे हम 8 mm का स्टीरअप यूज करेंगे, और उसका स्पेसिंग होगा 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है। ये समझ में आ गया। दोनों जो भी स्टीरअप जो हम यूज करेंगे, रिंग जो यूज करेंगे वो 8 mm का होगा। ठीक है। अब देखिए, फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस। ठीक है। कंक्रीट कौन सा यूज करना है हमें, M25 का। यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर C1, C2, C3, C4 एंड C5 सभी कॉलम का साइज है ये। C1 का 300 × 450, C2 का 300 × 450, C3 का 300 × 450, C4 का 300 × 450, C5 का 300 × 450। सेम है सभी कॉलम का साइज। ठीक है। अब बात करते हैं फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर में जो साइज होगा कॉलम का वो सेम है, C1 से लेके C5 तक। अब रेनफोर्समेंट यूज कैसे करना है वो यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे 12-25 दिया गया है। ठीक है। कहने का मतलब है 12 नंबर्स ऑफ बार जो यूज करेंगे वो कितना 20 mm का होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 नंबर्स ऑफ जो बार यूज जो हम कर रहे हैं इस कॉलम पे वो हमारा सभी 20 mm का होगा। ठीक है। यहाँ भी सेम है, फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस में 12 नंबर्स ऑफ बार जो यूज होगा वो 20 mm का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम 2 में यहाँ पे 8 नंबर्स जो बार है यूज जो होगा वो 20 mm का होगा, और 4 नंबर्स जो बार है वो 16 mm का होगा। जैसे देखिए 20 mm का 8 बार लगेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है। 4 नंबर ऑफ बार लगेगा कितने mm का, 16 mm का, 1 2 3 एंड 4। समझ में आ गया। ये कहाँ तक लगेगा, ये ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर तक लगेगा, ये फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस तक लगभग सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है। अब बात करेंगे C3 का। C3 में देखिए यहाँ पे फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर में 8 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे 20 mm का, और 4 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे 16 mm का। ठीक है। इस कॉलम में फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस तक जो रेनफोर्समेंट यूज होगा कॉलम टाइप C3 में वो 4 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे वो 20 mm का, और 8 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे कितने mm का, 16 mm का इसमें। ठीक है। जैसे देखिए 4 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे 20 mm का, 1 2 3 4। ठीक है। 8 नंबर्स ऑफ बार लगेंगे 16 mm का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब C4 में चलेंगे। C4 कॉलम में
हमारा फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक जो रेनफोर्समेंट जो यूज होगा वो हमारा 8 नंबर ऑफ बार होगा, कितना 20 mm का। मतलब इस कॉलम में हमारा जो भी रेनफोर्समेंट यूज होगा वो 20 mm का होगा, ठीक है। अब सेम इससे ऊपर जब जाएंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर से टेरिस तक, उसमें हमारा रेनफोर्समेंट डिफरेंट यूज हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार जो यूज होगा वो 20 mm का, और 4 नंबर जो बार होगा वो 16 mm का। मतलब बराबर संख्या में रेनफोर्समेंट यूज होगा डिफरेंट। यहाँ पे 20 mm का 4 होगा, 16 mm का 4 होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 20 mm का, 1 2 3 4 16 mm का, ठीक है। अब C5 कॉलम टाइप 5 में, ठीक है। इसका कॉलम का साइज तो सेम है, रेनफोर्समेंट भी लगभग दोनों का सेम है। 8 नंबर ऑफ बार जो लगेंगे वो 20 mm का, फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक में, और फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस में भी 8 नंबर ऑफ बार लगेंगे 20 mm का, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और आप बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।